कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहां राहुल और प्रिया रहते हैं। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 32 साल का, लंबा, गोरा और हमेशा हंसता हुआ। उसकी मुस्कान में एक अजीब सादगी थी जो लोगों को उसकी ओर खींचती थी। प्रिया 28 साल की थी, शांत, रहस्यमयी और बेहद खूबसूरत। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे उनमें कोई राज छिपा हो। दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। शादी का मंडप फूलों से सजा था, ढोल नगाड़ों की आवाज थी और मेहमानों की भीड़ थी। लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ था। प्रिया मेहंदी की रस्म के दौरान अकेले में बड़बड़ा रही थी, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। उसकी सास ने देखा और पूछा, क्या हुआ बेटी? प्रिया ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं मां, बस थक गई हूं। शादी के 7 दिन बाद राहुल ने कहा, प्रिया हनीमून के लिए कहां चलें? प्रिया ने चुपचाप कहा, कहीं शांत जगह। राहुल ने एक वेबसाइट पर मेघालय के एक पुराने रिसोर्ट के बारे में पढ़ा था। नाम था हिल्स ऑफ साइलेंस। ये पहाड़ों में बसा था, चारों ओर घना जंगल और कोई शहरी भीड़ भाड़ नहीं। उसने प्रिया को तस्वीरें दिखाई, लकड़ी का एक पुराना केबिन जिसके बाहर कोहरा छाया रहता था। प्रिया ने तस्वीर को देखा और कहा, यही ठीक है। उसकी आवाज में एक अजीब निश्चितता थी। पैकिंग के दौरान राहुल ने देखा कि प्रिया एक बड़ा नीला ड्रम अपने साथ ले जा रही थी। ये क्या है? उसने पूछा। प्रिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बस कुछ सामान रखने के लिए। राहुल को अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद कोई शौक होगा। अगली सुबह वे अपनी कार से निकल पड़े। दिल्ली की व्यस्त सड़कों को पीछे छोड़ते हुए वे हाईवे पर पहुंचे। राहुल गाड़ी चला रहा था और प्रिया खिड़की से बाहर देख रही थी। रास्ते में खेत थे, दूर पहाड़ दिख रहे थे और हवा में हल्की ठंडक थी। उसने प्रिया से कहा, ये हमारा हनीमून ट्रिप है, कुछ तो बोलो। प्रिया ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, सचमुच बहुत शांति है यहाँ। लेकिन उसकी नजरें जंगल में टिकी थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हूं। अचानक उसने बुदबुदाया, वह मुझे बुला रहा है। राहुल ने पूछा, क्या कहा? प्रिया ने चौंक कर कहा, कुछ नहीं, शायद हवा की आवाज थी। शाम ढलते ढलते वे हिल्स ऑफ साइलेंस पहुंचे। रिसोर्ट का माहौल ठंडा और भारी था। लकड़ी का केबिन पुराना था, उसकी दीवारों पर नमी की गंध थी। आसपास घना जंगल था और कोहरे ने सब कुछ धुंधला कर दिया था। मैनेजर, एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसका नाम प्रकाश था, उन्हें चाबी देता हुआ बोला, यहाँ रात को बाहर मत निकलना। कई साल पहले एक जोड़ा यहाँ ठहरा था। उनकी लाश जंगल में मिली थी, बिना सिर के। लोग कहते हैं उनकी आत्माएं अभी भी भटकती हैं। राहुल ने हंसकर कहा, अच्छी कहानी है भाई। लेकिन प्रिया चुप रही। उसने मैनेजर को गौर से देखा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। पहले दिन दोनों ने आसपास घूमने का फैसला किया। जंगल में एक पुराना कब्रिस्तान था। कब्रों पर नाम नहीं थे, सिर्फ पत्थर बिखरे थे। प्रिया एक कब्र के पास रुक गई और बोली, यहाँ कोई है? राहुल ने मजाक में कहा, हाँ, भूत तुम्हें चाय पिलाने आएंगे। लेकिन प्रिया ने गंभीरता से कहा, मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है। राहुल ने उसे कंधे पर थपथपाया और आगे बढ़ गया, लेकिन प्रिया वहीं खड़ी रही। रात को जब वे सोने की तैयारी कर रहे थे, बाहर से अजीब आवाजें आई। पहले हवा की सिसकारी, फिर जैसे कोई रो रहा हो। राहुल ने कहा, जंगल की आवाजें हैं। लेकिन प्रिया बेचैन हो गई। उसने खिड़की की ओर देखा और कहा, कोई मुझे देख रहा है। राहुल ने खिड़की खोली, बाहर सिर्फ कोहरा था। उसने प्रिया को गले लगाया और कहा, सो जाओ, कुछ नहीं है। लेकिन प्रिया की नींद में भी वह बड़बड़ा रही थी, उसे मार दो, वह खतरा है। अगले दिन वे ट्रैकिंग के लिए निकले। जंगल में पेड़ों की छांव थी और हवा में एक सड़ांत सी गंध। रास्ते में एक चट्टान पर प्रिया का पैर फिसला। वह नीचे गिरते गिरते बची। राहुल ने उसे पकड़ लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वापसी में उसने पेड़ों के बीच एक काली छाया देखी। राहुल, वहां देखो, उसने चिल्लाया। राहुल ने देखा। उसने कहा, तुम्हें भ्रम हो रहा है। लेकिन प्रिया की सांसें तेज थीं और उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब चमक थी। दूसरी रात को डिनर के बाद प्रिया और राहुल में बहस हुई। राहुल ने कहा, तुम पूरे दिन उदास क्यों रहती हो? ये हमारा हनीमून है। प्रिया चिल्लाई, तुम मुझे समझते ही नहीं, तुम्हें लगता है मैं पागल हूं। राहुल ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन प्रिया की आंखों में आग थी। वह कमरे से बाहर निकल गई और जब लौटी तो उसने कहा, हमें यहां से चले जाना चाहिए। राहुल ने सहमति दी, लेकिन अगली सुबह उनकी कार स्टार्ट नहीं हुई। मैनेजर ने कहा, मैकेनिक कल आएगा। मजबूरन उन्हें एक और रात रुकना पड़ा। रात के 2 बजे जब चारों ओर सन्नाटा था, प्रिया चुपचाप उठी। उसने अपने बैग से एक छोटी शीशी निकाली, एक जहर जो शरीर को लकवा मार देता है। उसने राहुल के पानी के गिलास में कुछ बूंदें डाली और उसे पिलाया। राहुल की आंखें खुली, लेकिन वह हिल नहीं पाया। उसकी नजरों में सवाल था, डर था। प्रिया ने फिर एक चाकू उठाया। उसने धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी के
राहुल के शरीर को काटना शुरू किया। पहले उसका दायां हाथ। चाकू की आवाज लकड़ी के फर्श पर गूंज रही थी। खून फर्श पर फैल गया, गर्म और लाल। प्रिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वह मशीन हो। उसने राहुल का सिर काटा और उसे एक तरफ रख दिया। बाहर हवा सिसकार रही थी, जैसे कोई चीख रहा हो। हत्या के बाद प्रिया ने उस नीले ड्रम को खोला। उसने राहुल के टुकड़े, हाथ पैर धड़ सबको ड्रम में डाला। फिर स्टोरेज से सीमेंट का थैला लाई और पानी मिलाकर ड्रम को भर दिया। सीमेंट सख्त होने लगा और राहुल का शरीर उसमें हमेशा के लिए दफन हो गया। उसने खून साफ किया, फर्श पर पानी डाला और सामान्य कपड़े पहन लिए। सुबह जब कर्मचारी आए, प्रिया रोते हुए बोली, राहुल सुबह टहलने गया और लौटा नहीं। सभी उसे ढूंढने निकले। प्रिया ने ड्रम को स्टोरेज के कोने में छिपा दिया था। एक कर्मचारी ने पूछा, ये ड्रम यहाँ क्यों है? प्रिया ने कहा, बस कुछ पुराना सामान है। उसकी आवाज में कंपन नहीं था। कर्मचारी ने संदेह से देखा, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। दोपहर तक पुलिस पहुंची। इंस्पेक्टर अजय ने प्रिया से पूछताछ की। वह कहाँ गया? प्रिया रो रही थी, मुझे नहीं पता। वह सुबह निकला और उसकी बात कटी, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक थी। तलाशी में बाथरूम में खून के धब्बे मिले। फिर स्टोरेज में वह नीला ड्रम दिखा। उसे एक सड़ांत आ रही थी। जब पुलिस ने उसे तोड़ा तो अंदर राहुल का शव था, सीमेंट में जमा हुआ। उसकी आंखें खुली हुई, जैसे अभी भी कुछ कहना चाहता हो। प्रिया को हिरासत में लिया गया। उसने कबूल किया, मैंने उसे मारा। मुझे आवाजें सुनाई देती थी। पुलिस को उसकी डायरी मिली, जिसमें लिखा था, वह मेरा दुश्मन है, उसे खत्म करना होगा। हर पन्ने पर खून के छींटे थे। प्रिया ने बताया कि वह बचपन से आवाजें सुनती थी। शादी के बाद वे तेज हो गई। उसकी मानसिक हालत को देखते हुए उसे अस्पताल भेजा गया। प्रिया को ले जाया जा रहा था। उसने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, आवाजें कभी नहीं रुकेंगी। पुलिस वाले उसे कार में डाल रहे थे। तभी इंस्पेक्टर अजय को एक फुसफुसाहट सुनाई दी, अजय, उसे मार दो। उसने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। जंगल से सिसकारी फिर सुनाई दी। क्या यह प्रिया का पागलपन था, या उस रिसोर्ट में सचमुच कुछ था? यह सवाल अनसुलझा रह गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए प्यारा सा कमेंट करें।